जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक अदर इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट तो नहीं बोलते, वहां पे भी हम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अब बोलने लगे हैं। यानी अगर हम इसको बोले प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है, कॉस्ट अकाउंटिंग में यही प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड कहलाता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसका अपना तरीका, इसके अपनी कुछ लॉजिक्स हैं। और एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। एक क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मेथड है। इसका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये सिर्फ इंटरनल MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग जो होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, यानी मैनेजमेंट के लिए जो रिपोर्ट्स बनती हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ उसके लिए यानी इंटरनल यूज के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाया गया प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग को हम कहते हैं ये वो कॉस्टिंग है जो मैनेजमेंट अपने लिए करती है, यानी अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, अपनी चीजों को समझने के लिए बनाती है। बात समझ आ रही है? जी। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में सर ऐसा क्या है कि ये इंटरनल यूज के लिए है, इसका एक्सटर्नल यानी इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज नहीं करते। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम कल पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक अलग ही तरीका है। मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ अजम्पशंस पे खड़ी है। वो अजम्पशन ये है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है ना, वो एक पीरियड कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या है? एक पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट बोले तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे डिसीजन मेकिंग से। रेंट है, लगेगा ही लगेगा, देना ही देना है। मैनेजमेंट की सैलरी फिक्स कॉस्ट है, देनी ही देनी है। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है भाई जो फिक्स कॉस्ट है ना उसको फोकस ही ना करो, फिक्स कॉस्ट तो देनी ही देनी है, उसका डिसीजन में कोई काम नहीं है, इररेलेवेंट। पीरियड कॉस्ट है, इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, इररेलेवेंट, उसका कोई खास काम नहीं है, बस आखिरी में माइनस कर देना खलास। इररेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है। इसके खिलाफ भी हम बातें करेंगे जब हम एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करेंगे। तभी हम एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे ना जब मार्जिन में कोई कमियां नजर आएंगी। लेकिन अभी हम मार्जिनल पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या बताया? मार्जिनल कॉस्टिंग फरमाती है कि फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। इसका डिसीजन मेकिंग से फिक्स कॉस्ट का कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये तो हर हाल में आपको देनी होती है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप फिक्स कॉस्ट को क्या नहीं कर सकते? यू कैंट अवॉइड फिक्स कॉस्ट। हमने कहा ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस, सही फरमाया आपने। अब इसके दो मेथड्स हैं। एक तो इसका इनकम स्टेटमेंट पूरा फॉर्मेट है, और एक इसका शॉर्टकट तरीका है। अब देखें MCQs भी आने हैं पेपर में। क्या आना है? एमसीक्यूज। तो MCQs के लिए हम पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे क्या 2 मार्क्स के लिए? इतना टाइम है तो हम इसका शॉर्टकट मेथड सीखेंगे कि इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। फिर मैं आपको फुल स्टेटमेंट भी इसका बताऊंगा लॉन्ग के लिए। तो पहले इसका शॉर्टकट मेथड समझो। एक होता है सेल्स, एक होती है सेल्स। कॉस्ट दो तरह की है ना, एक फिक्स और दूसरी वेरिएबल। ये कहते हैं हम वेरिएबल को डिसीजन मेकिंग कॉस्ट यूज करते हैं कि वेरिएबल हमारे फैसलों से बढ़ती या कम होती है। वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट करती है डिसीजन से। तो सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या आएगा? एक आंसर आएगा। आसान भाषा में यूं कहो कि जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना। यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल माइनस नहीं हो रही, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो रही है। सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो रही है। और क्या नजर आ रहा है हमें आता हुआ? जो भी आ रहा है सर ये प्रॉफिट ही है, लेकिन इस प्रॉफिट का नाम है, इस प्रॉफिट का क्या नाम रखा? कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या नाम रखा? कंट्रीब्यूशन। यहाँ तो कोई तकलीफ? नहीं क्लियर है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक बात लिखूंगा। हम कहते हैं भाई एक यूनिट
की सेलिंग प्राइस है 100, ये स्लैश यूनिट लिखा होता है, इसका मतलब होता है पर यूनिट। पर यूनिट मतलब 1 यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट भी दे देते हैं आपको हम 60 रुपए। ठीक है, बेहतरीन हो गया सर। फिर आपको हम देते हैं एक और चीज, यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड। कितने यूनिट बनाए और बेचे? 10,000। ठीक है, और एंड में आपको हम बता देते हैं भाई टोटल फिक्स कॉस्ट है 10,000, 15,000 लिख लो। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया और नीचे एक एमसीक्यू में बना दिया हमने कि बताओ प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग से कितना आएगा। बस ये बॉक्स बना दिया, एमसीक्यू बना दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, ये डब्बा बना दिया। अब पहली पहली बार हम सीख रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग है तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस है। सेल माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस कितनी है जी? $100 per unit. अल्लाह, 1 यूनिट बेच के 100 कमाया और उस कॉस्ट में उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी 60। तो 1 यूनिट से मुझे एक तरह का प्रॉफिट, जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग का ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, लेकिन नाम है कंट्रीब्यूशन। कितना आ गया जी? 40 per unit. 40 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट। मुझे एक बात बताइए, प्रॉफिट चीजें बनाने पे होता है कि बेचने पे होता है? बेचने पे। बनाने पे अगर प्रॉफिट होता ना तो मैं समंदर के किनारे फैक्ट्री लगाता और मशीन का मुंह समंदर की तरफ रखता, ये बनता जाता, ये दरिया में जाता जाता, प्रॉफिट हो रहा है। बेचने की, मार्केटिंग की, कस्टमर की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो प्रॉफिट बेचने पे होता है भाई, बनाने पे होता होता तो हम अभी आज करोड़पति होते, राइट। तो कितने यूनिट बेचे? 10,000. 1 यूनिट से कमाते हो 40 रुपया, सिक्का राइजुल वक्त। तो 10,000 यूनिट से कितना कमाएंगे? 4 लाख. इसको बोलेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या फरमाते हैं इसका नाम? Total contribution. टोटल कंट्रीब्यूशन, यानी वेरिएबल कॉस्ट निकल गई। इसके बाद आएगी पीरियड कॉस्ट, जिसका नाम है टोटल फिक्स कॉस्ट। साल की या उस अरसे की कॉस्ट 15,000 दी हुई है, किराया होगा, कुछ भी होगा, वी डोंट केयर। आंसर तशरीफ लाया, जिसका था हमें इंतजार। प्रॉफिट अंडर कौन सी कॉस्टिंग? मार्जिनल कॉस्टिंग। Marginal cost. 85,000 सिक्का राइजुल वक्त यानी डॉलर। एनी प्रॉब्लम्स? Exactly है. ये साथ साथ आप लिखे भी नहीं है ना? जी मैं लिख रही हूँ. लिख लिया हो तो बता दीजिएगा। जी मैंने लिख लिया. फाइन। अब एक अदद क्वेश्चन तशरीफ लाएगा। क्वेश्चन को जस्ट पढ़िए, जस्ट रीड द क्वेश्चन। जी सर रीड कर लिया. रीड कर लिया। अब देखिए प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए हमें? प्रॉफिट प्रॉफिट. चाहिए। कैसे करूं? देखें भाई, सर वेरिएबल कॉस्ट कहाँ लिखी हुई है? तो एक बात याद रखना, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस,
और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब की सब अगर क्लासिफाई की जाए तो सब की सब वेरिएबल कॉस्ट होती है बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज स्टेटेड, यानी इफ स्टेटेड अदरवाइज, वरना ये सारी की सारी जो है, देखो मटेरियल है यूनिट के हिसाब से लगेगा, लेबर है यूनिट के हिसाब से होगी, एक्सपेंस है यूनिट के हिसाब से होगा, इसी तरह से इनडायरेक्ट की तीनों आइटम्स, यानी डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये छह के छह आइटम्स क्लासिफाई अगर करे जाए तो वेरिएबल कॉस्ट में ही क्लासिफाई होंगे। एम आई राइट? राइट। सेल माइनस वेरिएबल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट चाहिए, सेलिंग प्राइस इज 50, वेरिएबल कॉस्ट बहुत सारी है सर, बहुत सारी, तो बेटा सबको प्लस करेंगे, उठाओ, डायरेक्ट मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट, ओके, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल कॉस्ट, ओके, वेरिएबल 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 नाम ही लिखा हुआ है वेरिएबल, तो इसको तो हम पहले ले लेंगे कि भाई तू तो आ जा, बाकी में तो हमने सोचा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह में, तू तो अपना ही आ जा। कितना आया 20। कंट्रीब्यूशन? कितना? 20। 20 प्रति यूनिट, 1 unit is giving you a contribution of 20। कंट्रीब्यूशन एक नफा है, एक फायदा है, जो कि बनाने पे नहीं बेचने पे होता है। तो बताओ कितना बेचा है? 1000। 1000 units, which is giving you a total nafa, which is contribution of how much? 20,000। And we do have total fixed cost available or given in the question, which is 5,000. So profit, marginal costing Sharif is 15,000 K dot. Halas, कोई problem? नहीं सर, क्लियर है। तो लिखिएगा टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल देना है भाई, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये हमें बचपन कंट्रीब्यूशन। है, राइट? राइट। अब हम चलते हैं, सेलिंग प्राइस मुझे बता सकते हैं? सेलिंग प्राइस 88,540। ये तो टोटल है ना, टोटल रेवेन्यू है, पर यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालूं? कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट $19 पर कितने यूनिट। डिवाइड करेंगे सर? दो दो यूनिट्स दिए हुए हैं, 4660 भी है और 4730 भी है, तो भाई आसान बात है, आसान जबान में इनकम होती है बेचने पे, बनाने पे नहीं, तो डिवाइड करेंगे सेल्स के यूनिट से, which means 19 per unit is the selling price। am I right or wrong? राइट। अब वेरिएबल कॉस्ट ढूंढने निकलते हैं, मैंने बोला ना वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना, ठीक है, मैंने ये कभी बोला ये वेरिएबल प्रोडक्शन ढूंढना तो नॉन प्रोडक्शन को छोड़ देना, तो इसको लेना तो उसको नहीं लेना, ऐसा तो नहीं बोला, मैंने बोला वेरिएबल ढूंढना, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होती है सर, हम लेंगे, ये तो वेरिएबल है लेंगे, और ये भी वेरिएबल, बस सर ये तो सर नॉन प्रोडक्शन है, तो मैंने क्या मना किया कि नॉन प्रोडक्शन लेना नहीं, प्रोडक्शन नहीं लेना, नहीं वो लेना, नहीं ये नहीं लेना, मैंने क्या बोला था? हर तरह की, यानी अब मैंने तो कहा था वेरिएबल कॉस्ट लेना, अब आसान भाषा में हर तरह की, हर नस्ल की, हर रंग की वेरिएबल कॉस्ट हमारी है, उसको ले लेना, राइट और रॉन्ग? राइट। आंसर इज हाउ मच? कंट्रीब्यूशन शरीफ, थिक यूनिट का कंट्रीब्यूशन, 1 unit का कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज समथिंग समथिंग। $10.5। कंट्रीब्यूशन इज अ नफा, इज अ फायदा,
मल्टीप्लाई होता है यूनिट से, कौन से वाले, जो बेचे हो। कितने बेचे हैं, 4660। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, तशरीफ लाया टोटल कंट्रीब्यूशन हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो ये आंसर आ जाएगा डी फॉर डक, डोनाल्ड डक। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, प्लीज आस्क। नहीं सर, क्लियर है। बेहतरीन हो गया। अब एक सवाल है, इसी क्वेश्चन में एक चीज सिखाएंगे, क्योंकि अब आपका तो ये मिड लेवल पेपर है, तो आपका स्टैंडर्ड, आपने कॉस्टिंग एक पहले बचपन में एक बेसिक पेपर जरूर पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि सर हमने प्रोडक्शन की है 4730 की, सेल्स की हैं यूनिट्स में 4660 की। ओपनिंग अपने पास कुछ था नहीं, राइट। जी तो बच गया ना माल कुछ जेब में, कितना बच गया, जी 70। 70 यूनिट, पक्का जी 70 यूनिट सर बचे। मार्जिनल कॉस्टिंग में सर यूनिट की वैल्यूएशन कैसे होगी, यूनिट कौन से यूनिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री सर या ओपनिंग इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे होगी, कौन सी कॉस्टिंग चल रही है, मार्जिनल कॉस्टिंग सर। यूनिट्स तो निकाल लिए, बचपन से आते हैं हमें, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स, क्लोजिंग आ जाता है। ओपनिंग ये भी यूनिट्स हैं, क्लोजिंग ये भी यूनिट्स हैं, सर इसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। तो अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ओनली, पर यूनिट, ऑफ कोर्स पर यूनिट। तो अब क्या, जब आप कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हर नस्ल की, हर रंग की वेरिएबल कॉस्ट उड़ा देते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन, वी डोंट माइंड। लेकिन जब हम बात करता हूं वेरिएशन ऑफ स्टॉक की, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की, मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे होगी, जब मैं ये बात करता हूं, तो फिर मैं कहता हूं भाईजान अब थोड़ा मसला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालूं तो 70 यूनिट्स हैं, वैल्यूएशन करना चाहूं तो पर यूनिट से, किसी ना किसी पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा ना, किसी ना किसी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तभी वैल्यू आएगी। मार्जिनल कॉस्टिंग में वैल्यूएशन का मेथड या जुगाड़ या तरीका क्या है कि आपने सिर्फ किस पे वैल्यू करना है, वेरिएबल पे, और वो भी कौन सी होनी चाहिए, फकत प्रोडक्शन कॉस्ट। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो वेरिएबल कॉस्ट तीन तीन है, डायरेक्ट कॉस्ट के बगैर चीजें बन नहीं सकती, तो ये तो प्रोडक्शन ही होता है। ये वाली का नाम खुद प्रोडक्शन लिखा है। हाजा नॉन प्रोडक्शन इसको बोलेंगे, निकल ले बेटा खल्ली वल्ली हो जा। तो इस सवाल में अगर मैं वेरिएबल प्रोडक्शन को ढूंढूं तो 6.2 एंड 0.9 विच इज गिविंग मी रिजल्ट ऑफ 7.10। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। तो ये आ गया वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री 70। ये इसका क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन हमने ये इसका लास्ट टॉपिक मार्जिनल का खत्म कर दिया कि मार्जिनल में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पे होती है, और मार्जिनल में जब कंट्रीब्यूशन निकलता है तो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। ये जो भी आंसर आएगा प्लीज इसको लिखिएगा। एनी क्वेश्चन, 497। ठीक है वो लिख लीजिए। और कोई सवाल है तो फरमाइए। नहीं सर, क्लियर है। कॉपी हो गया। जी कॉपी हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब एक और क्वेश्चन में शेयर करने वाला हूं, एक सेकेंड। क्वेश्चन में पूछा गया, पूछता है बताओ सेल में से कितना माइनस होगा कि कंट्रीब्यूशन निकल जाए। अच्छा, सेल में से कितना माइनस होगा, यानी इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेल में से क्या माइनस करेंगे।
तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। हर नस्ल की वेरिएबल कॉस्ट हमें चाहिए, ये भी है, ये भी है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो वेरिएबल होती हैं, प्रोडक्शन हो या नॉन प्रोडक्शन हो, इन सब का जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, यवा दवा दरे सलोर 1 2 3 4, आंसर आ गया कितना? 15.30। तो 15.30 आपने सही बताया था, माशाल्लाह, दैट इज करेक्ट। एनी प्रॉब्लम्स? नहीं सर, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म। जरा क्वेश्चन पढ़िएगा प्लीज। कंट्रीब्यूशन पूछा, मैं करूं तो कैसे करूं? भाई देखो, डायरेक्ट हो कि इनडायरेक्ट हो, वेरिएबल तो हमने लेनी है, और जब कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो हर नस्ल की, हर तरह की वेरिएबल कॉस्ट हमें चाहिए, विच मीन्स ये वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है? 5.9। 5.9। 9। सेलिंग प्राइस कितनी है? 11.20। 11.20। कितना कंट्रीब्यूशन तशरीफ लाया? 5.3। सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्शन से? सोल्ड से कितने बेचे? 8,400। ऑप्शन ए बी सी डी। डी। डी फॉर अगेन डोनाल्ड डक। ये है मार्जिनल कॉस्टिंग करने का तरीका। इस सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं इसका एक भी रिक्वायरमेंट बनाऊंगा। बताइए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किस पे होगी? पहले तो इन्वेंट्री निकालते हैं ना। ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग 0 है। प्रोडक्शन हमने की कितनी? 8,530। क्लोजिंग कितना, सॉरी सेल कितना हुआ? सर इसमें से 8,400 बिक गए, 0 पड़े थे, 8,530 मजीद बन गए, 8,400 बिक गए। क्लोजिंग में कितना आया? 130। 130 यूनिट्स। क्लोजिंग को वैल्यू करना हो तो किस पे करना होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में? वेरिएबल कॉस्ट पे। कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट। यही 5.9 पे। वेरिएबल प्रोडक्शन। वेरिएबल प्रोडक्शन मतलब ये और ये, विच इज हाउ मच? ये 5.9 वेरिएबल कॉस्ट है, जिसपे कंट्रीब्यूशन निकलता है, और वेरिएबल प्रोडक्शन जिसपे वैल्यूएशन होती है इन्वेंट्री की। कितना है ये? 5.4। 5.4। 4। आंसर आ जाएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर गिवन होती ना, तो वो भी इसी 5.4 पे मल्टीप्लाई होती और उसकी भी वैल्यूएशन आती, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं है। गॉट माय पॉइंट? ओके। मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ेंगे, और फिर हम एब्जॉर्प्शन और मार्जिन को रिकंसाइल कैसे करते हैं वो देखने के बाद सीवीपी एनालिसिस यानी ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह करेंगे, तो ये एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? जी ठीक है।